हरे कृष्ण। तो आज हम कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, कुंती महारानी के शिक्षण, कुंती महारानी की स्तुति श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय में पाती है। श्लोक संख्या 25, अनन्य भक्ति। तो यहाँ कुंती महारानी भगवान से कहती है कि हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी की ओर न बांटकर आपकी ओर निरंतर बना रहे। यहाँ पे कुंती महारानी कहती है कि उदाहरण दे रही है कि जिस प्रकार से गंगा नदी जो है बहती है, समुद्र की ओर बहती है बिना कोई रुकावट, और हमेशा बहती है समुद्र की ओर बिना किसी रुकावट, उसी प्रकार मेरा आकर्षण आपके प्रति हमेशा के लिए रहे, बिना कोई रुकावट। और सिर्फ बिना कोई रुकावट नहीं, पर किसी और की तरफ भी नहीं, बस आपकी तरफ ही, आपके ही और जो है मेरा आकर्षण हमेशा बने रहे। यही यहाँ पे प्रार्थना है। जैसे हम पढ़ चुके हैं पहले, इसके पहले श्लोक में भी, जहाँ पे कुंती महारानी कहती है कि हे भगवान, आप जो है ये ब्रह्मांड के स्वामी, ब्रह्मांड की आत्मा, विश्वरूप, कृपया करके मेरा स्वजनों, पांडवों तथा विष्णुओं के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट। तो ये प्रार्थना कर रही है। अभी भगवान का गुणगान करने के बाद अब कुंती महारानी इन कुछ श्लोकों में प्रार्थना कर रही है। क्या प्रार्थना कर रही है? कि मेरा जो आकर्षण आपकी ओर है और किसी के प्रति मेरा आकर्षण न हो। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि शुद्ध भक्ति की सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब सारा ध्यान श्री भगवान की प्रेम भक्ति की ओर लगा रहे। ये शुद्ध भक्ति, सारा ध्यान एक कुरुनंदन, सिर्फ भगवान का एक मत, और किसी का नहीं, सिर्फ भगवान। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि ये जो है शुद्ध भक्ति है। और वो शुद्ध भक्ति की सिद्धि कब प्राप्त होती है? जब सारा ध्यान श्री भगवान के प्रेम भक्ति की ओर लगा रहता है। अन्य सारे स्नेह बंधनों को छिन्न करने का अर्थ अन्य किसी से स्नेह का पूर्ण
निषेध नहीं होता, क्योंकि स्नेह तो रहेगा। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि चाहे कोई भी जीव क्यों न है, वो बिना स्नेह से नहीं रह सकता। किसी न किसी रूप से, किसी न किसी से स्नेह करना ये तो संभव, ऐसा संभव नहीं है कि वो नहीं कर सकता। चाहे कोई भी जीव क्यों न हो, उसे अन्यों के प्रति स्नेह भाव रखना चाहिए, क्योंकि यह जीवन का लक्ष्य है, उसके बिना नहीं हो सकता। जीवन का लक्ष्य यही है कि किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी से स्नेह रखना ही पड़ता है। ये तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण, भावना जैसे जीवन लक्ष्यों को नष्ट नहीं किया जा सकता, ये स्वाभाविक है। ये काटना बहुत जरूरी। To cut off the tie of all other affection does not mean complete negation of the finer element, like affection for someone else. This is not possible. काटना बहुत मुश्किल, लेकिन कुंती महारानी कहती है, इसीलिए प्रार्थना करती है कि आप जो मेरा स्नेह का जो पाश, उसको काट, जो पांडव और वृष्णि, ये जो मेरे संबंधी है, सगे है, उनसे, क्योंकि ये बहुत कठिन है, काटना बहुत कठिन। ये संभव है, ये स्वाभाविक है। तो स्नेह स्वाभाविक है, तो स्नेह को कैसे, जो अफेक्शन है, फीलिंग ऑफ अफेक्शन टू अदर्स, बिकॉज दैट इज द सिम्टम ऑफ लाइफ। हमारा जीवन ऐसा ही है। तो उनसे मुक्त नहीं हो सकते। सिर्फ क्या कर सकते हैं फिर? क्या करना है? केवल उनका उद्देश्य बदलना होता है। उद्देश्य बदलना, वह स्नेह रहेगा लेकिन उद्देश्य इच्छा का कभी निषेध नहीं है, लेकिन भक्ति योग में इच्छा को इंद्रिय तृप्ति के स्थान पर श्री भगवान की सेवा में लगाना है। सिर्फ स्थान को बदलना, सिर्फ रिप्लेस करना है। वही चीज को हमें क्या करना है? श्री भगवान की सेवा में जो स्नेह है हमें दूसरों के प्रति, वही स्नेह जो है हम भगवान की ओर लगा सकते। तो ये एक दूसरों को प्रदान करती है। स्नेह तो है, चाहे हम स्नेह अपने परिवार की ओर करें, तो स्नेह ही है, लेकिन वही स्नेह जो हम भगवान की ओर करें, तो वो जो है हम इस स्नेह बंधन के पास से निकल, केवल उद्देश्य बदलना होता है। इच्छा का कभी निषेध नहीं है, लेकिन भक्ति योग में इच्छा को इंद्रिय तृप्ति के स्थान पर श्री भगवान की सेवा में लगाना होता है। परिवार, समाज, देश इत्यादि के प्रति तथाकथित स्नेह इंद्रिय तृप्ति के विभिन्न अवस्थाओं में बना हुआ रहता है। जब इस इच्छा को श्री भगवान की तुष्टि के लिए बदल दिया जाता है, तो यह भक्ति कहलाता है। सिर्फ बदलना है। भौतिक संबंध, या जैसे कि यहाँ पे बताया, परिवार, समाज, देश, ये सब कितना, ये हम देखते हैं अनेक अनेक प्रकार के स्नेह, विभिन्न अवस्थाएं हैं। स्नेह के विभिन्न अवस्थाएं हैं, चाहे वो परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए इत्यादि। तो ये है ही, स्नेह है,
लेकिन उस स्नेह को, वही स्नेह को बदलना है किसमें? भगवान तुष्टि के लिए। जब इस स्नेह को भगवान की तुष्टि में बदला जाता है तो उसको भक्ति कहते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा, वही चीज को, जो चीज ऑलरेडी हमारे पास है, जिसके साथ हम हमारा संपर्क है, हम जानते हैं, वही चीज को हमें बदलना है, वही स्नेह को हमें भगवान के प्रति करना है, तो भक्ति हो जाती है। जिस प्रकार से उदाहरण दिया जाता है कि भगवत गीता में जो अर्जुन जो है अपने भाइयों तथा संबंधियों से अपनी इच्छाओं को की तुष्टि हेतु लड़ना नहीं चाह रहा था। उसने था, वो अपने भाइयों, अपने सगे संबंधियों के साथ स्नेह था, और उन स्नेह के कारण वो जो है युद्ध नहीं करना चाहता था। उनकी वो और उनकी इच्छा को तुष्टि करने के लिए वो जो है लड़ना नहीं चाहता। पर जब उन्होंने भगवत गीता का संदेश, अर्थात जब उन्होंने श्री भगवान का संदेश अर्थात श्रीमद् भगवत गीता सुनी, तो उसने अपना निर्णय बदल दिया और वह श्री भगवान की सेवा करने लगा। उसने सिर्फ बदल दिया, उन्होंने समझ लिया कि हमें कहाँ उसको डायरेक्ट करना है, अपने स्नेह को किस प्रकार कहाँ डायरेक्ट करना है, भगवान की ओर। और जब ये जो भगवान ने उनको वो संदेश दिया, तो उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया और वह श्री भगवान की सेवा करने लगा। ऐसे करने से वह श्री भगवान का विख्यात भक्त बन गया, क्योंकि सारे शास्त्रों में यह घोषित किया गया है कि श्री भगवान की मित्रता करके अर्जुन ने भक्ति द्वारा आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की। प्रतिनिधि है ना, साक्ष्यम, भगवान के सखा है और उन्होंने मित्रता करी। तो भगवान, अगर हम सच्चे मित्र चाहिए, वो स्नेह है, उसको हमें सिर्फ भगवान के साथ संबंध करना है, भगवान के साथ जोड़ना है। वही स्नेह को जब हम भगवान के साथ जोड़ देते हैं और भगवान के साथ मित्रता कर देते हैं, जैसे कि उदाहरण अर्जुन है कि उन्होंने आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की मित्रता के तो यद्यपि युद्ध, शत्रुता अर्जुन तथा श्री कृष्ण का प्रेम अपने अपने स्थान पर थे, लेकिन अर्जुन भक्ति के कारण सर्वथा भिन्न व्यक्ति बन गए। भगवान थे, अर्जुन थे, सब कुछ था, युद्ध भी था, पर जो है भगवान के साथ संबंध करने के बाद ये जो है सर्वथा भिन्न व्यक्ति बन गए। अतएव कुंती की प्रार्थनाएं भी कार्यों में वैसे ही परिवर्तन की सूचना देती है। तो यही कुंती महारानी कहती है कि मेरा संबंध तो है पांडव और विष्णु कुल के साथ, और मेरा स्नेह है, वह स्नेह जो है मुझे आपकी ओर ले जाना है। श्रीमती कुंती एकांत भाव में श्री भगवान की सेवा करना
चाह रही थी और यही उनकी प्रार्थना थी। ये अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति किसको कहते हैं? अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति मतलब सिर्फ भगवान के प्रति आकर्षण, और किसी और की नहीं। जिस प्रकार दृढ़ता से, निष्ठा से, जिस प्रकार गंगा नदी जो है बिना रुकावट जो समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार से इसको अनन्य भक्ति का विषय यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। अनन्य भक्ति क्या है? कुंती महारानी यहाँ अपनी प्रार्थना से हमें ये शिक्षण दे रही है कि किस प्रकार से हम अनन्य भक्ति करनी चाहिए। यही जीवन का परम लक्ष्य है। हम अगर भक्त हैं तो ये सबसे उच्च कोटि का यहाँ पे ज्ञान दिया जा रहा है। अगर धीरे धीरे हम ये जान लें, ऐसा नहीं कि रातों रात हो जाएगा, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि वहां तक हम पहुंचे। छोटे छोटे कदम लेकर हम जो है वो जो है अनन्य भक्ति की ओर हम पहुंचे। सामान्यतः हमारा ध्यान ऐसी वस्तु की सेवा की ओर आकृष्ट किया जाता है जो अनिश्वरीय होती है, अर्थात श्री भगवान की योजना में नहीं होता। तो ये भगवान की योजना में नहीं होता है, तो हम ईश्वर विहीन जो कार्य है वो करने में हमारा जो है ध्यान उसमें है। तो हमें उसको, हमारा ध्यान को भगवान की ओर, भगवान की सेवा की ओर। तो भगवान की सेवा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जैसे कि कुछ सेवा होती है तो लोग आते हैं, तो ये अच्छा है। सेवा नहीं है तो भक्त जो है हमेशा लोगों को सेवा में लगाने के लिए कोशिश करते हैं ताकि उनका ध्यान भगवान की ओर जाए। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा हमारा ध्यान, जैसे गंगा नदी बहती है, ये उदाहरण रखना चाहिए। एक ऐसा हमारा जो भाव होना चाहिए, हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए कि हमेशा भगवान की ओर हमारा आकर्षण रहना चाहिए। चलो कुछ नहीं तो कुछ सही, तो इसीलिए भक्त जो है सेवा देते हैं, और जब सेवा दिया जाता है तब लोग आते हैं, नहीं तो लोग दिखते नहीं है, पर एटलीस्ट सेवा के भाव से आते हैं। और इस प्रकार से जो भाव है, सेवा का भाव करते करते जो है वो स्थान या वो स्तर पर पहुंच जाएंगे कि वे हमेशा जो है भगवान की सेवा के बिना और कुछ नहीं देख सकते, और अपना कार्य करते हुए भी भगवान का सेवा हमेशा ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे। तो जब यह योजना श्री भगवान की सेवा में बदल जाती है, अर्थात जब श्री भगवान की सेवा से इंद्रियां शुद्ध हो जाती है, तो यह सेवा शुद्ध अनन्य भक्ति कहलाती है। भगवान की सेवा से क्या होता है? हमारी इंद्रियां शुद्ध बन जाती है, और जब हमारी इंद्रियां शुद्ध बन जाती है तब हमें रुचि उत्पन्न होती है, और रुचि उत्पन्न होने के कारण जो है ये अनन्य भक्ति, बाबा जी उसको अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस के रूप में ट्रांसलेट कर रहे हैं। अनअलॉयड मतलब मिश्रित नहीं, बिना कोई मिश्रण। जैसे कोई धातु में मिश्रण होता है कभी,
सोने में कुछ मिश्रण होता है या चांदी में कुछ मिश्रण होता है, लेकिन शुद्ध कोई मिश्रण नहीं, प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड भक्ति होनी चाहिए, प्योर गोल्ड। तो ये कब होता है प्योर गोल्ड या भक्ति? जब हम शुद्ध हो जाते हैं। और शुद्धिकरण कैसा होता है? सेवा से, सेवा करने से। तो कुंती महारानी यहाँ पे इस सिद्धि की कामना थी और वे श्री भगवान से इसी के लिए प्रार्थना कर रही है कि मेरा आकर्षण सिर्फ आपकी ओर रहे और किसी की ओर नहीं, और मैं ये परम सिद्धि को प्राप्त करना चाहती हूँ। पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति उनका स्नेह भक्ति की सीमा के बाहर नहीं है, क्योंकि श्री भगवान की सेवा तथा भक्तों की सेवा अभिन्न है। अभी उनका स्नेह किसके प्रति था? पांडव और वृष्णि, जो भगवान के महान भक्त। तो उनका स्नेह भक्ति की सीमा के बाहर नहीं था, क्योंकि श्री भगवान की सेवा तथा भक्तों की सेवा अभिन्न है। कभी कभी भक्त की सेवा श्री भगवान की सेवा से बढ़कर होती है। भगवान अगर अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हम जब भक्त की सेवा करते हैं तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते। ये एक माध्यम है, ये अनुकूल चीज है, जो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजना अनुकूल। डायरेक्ट भगवान को प्रसन्न करना आसान नहीं है, लेकिन जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों को प्रसन्न करते हैं, फिर भगवान आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं, the service to the devotee is more valuable than the service of the Lord sometimes. पर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति कुंती देव का स्नेह पारिवारिक संबंध के कारण था। हालांकि वे भक्त थे, लेकिन उनका स्नेह भक्त के नाते नहीं था, उनका स्नेह किस नाते था? पारिवारिक के कारण था। भौतिक संबंध के संबंध में यह स्नेह बंधन माया का संबंध है, क्योंकि शरीर या मन के संबंध बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण होते हैं। ये शरीर और मन बहिरंगा। जब आत्मा अपना संबंध परमात्मा के साथ स्थापित करता है, तो वह वास्तविक संबंध होता है। तो वास्तविक संबंध क्या है? आत्मा और परमात्मा। कुंती देवी द्वारा पारिवारिक संबंध छिन्न किया जाने का अभिप्राय यह था कि वह रक्त संबंध को छिन्न करना चाह रही थी। रक्त, ब्लड रिलेशन बोलते ना, ब्लड, रक्त का रिलेशन है, रक्त का स्किन, चमड़ी, यह रक्त संबंध भवबंधन का कारण है। किंतु आत्मा का संबंध स्वतंत्रता का कारण। तो आत्मा का संबंध शारीरिक नहीं, आत्मा के साथ जो संबंध है, आत्मा और परमात्मा, वही जो है वास्तविक संबंध है। आत्मा का यह संबंध परमात्मा के संबंध के
माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। अंधेरे में देखना कोई देखना नहीं है, लेकिन सूर्य प्रकाश में देखने का अर्थ है सूर्य का तथा न देखने वाला अंधकार को देखना। यही भक्ति योग है। सूर्य की जो रोशनी है, अंधेरे में देखना कोई देखना नहीं है, तो अंधेरे में देखना कोई देखना नहीं है। पर सूर्य के यहाँ पे वर्णन किया गया है, लेकिन सूर्य प्रकाश में देखने का अर्थ है सूर्य को तथा न देखने वाले अंधकार को देखना। तो न देखने वाला में जो अंधकार कोई नहीं दिख, जब सूर्य है तो अंधकार आ ही नहीं सकता। जहां कृष्ण तहाँ अनाई माया। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। तो ये ही भक्ति योग की रीति है। तो हम जान चुके कि पिछले श्लोक में कुंती देवी ने यह प्रार्थना की थी कि हे भगवान, कृपया करके पांडवों तथा वृष्णियों के फूलों से मेरा आकर्षण छिन्न कर दे। इतना बहुत ही उच्च कोटि की प्रार्थना है। कौन ऐसी प्रार्थना करेगा कि मेरे संबंध, हम तो चाहते हैं कि हमारा संबंधी, रिश्तेदार, परिवार के संबंध और भी गाढ़ा हो जाए। भगवान को प्रार्थना करते रहते हैं कि ये हो, लेकिन यहाँ पे कुंती महाराज किंतु भौतिक वस्तुओं के लिए किसी को अपने आकर्षण का परित्याग ही पर्याप्त नहीं है। तो इस प्रकार से वो कह रही है कि ये भौतिक आकर्षण जो है वो भौतिक आकर्षणों से मुक्त होना ये पर्याप्त नहीं है, लेकिन पूर्णतया भगवान की आश्रित। और सबसे नजदीक कौन है? परिवार। सबसे नजदीक कौन है? हमारे सगे संबंधी। तो जब तक ये नहीं होता तब बहुत कठिन है। यह मनुष्य जीवन ईश्वर से अपना संबंध फिर से स्थापित करने तथा उसे संबंध के अनुसार कर्म करने के निमित्त है। तो ये मनुष्य जीवन किसके लिए है? भगवान के साथ संबंध। ये मनुष्य जीवन इसीलिए है। तो इसीलिए कुंती महारानी जानती है कि मेरा संबंध जो है भगवान के साथ होना चाहिए, ना कि मेरा संबंध ऋषि या पांडवों के साथ जो उनके परिवार है। उनका जो पारिवारिक स्नेह उनके प्रति है, उस स्नेह को वे जो है भगवान की ओर लगाना चाहती है। तो ये मनुष्य जीवन का यही है कि क्योंकि हमारा असली संबंध किसके साथ है? भगवान के साथ। और ये मानव जीवन इसीलिए दिया गया कि हम फिर से स्थापित कर दें, हमारा संबंध स्थापित करते हैं तथा उस संबंध के अनुसार कर्म करने के निमित्त। संबंध, अभिदय और प्रयोजन, ये तीन विषय भी है वेदों का, शास्त्रों का। यहाँ तक कि सामान्य व्यवहार में भी
यदि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से व्यापार करना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे उनके साथ संबंध स्थापित करना पड़ता है। ये स्वाभाविक चीज है, ऐसा नहीं है कि बड़ा चढ़ा के बात बताई जा रही है। किसी भी चीज को अगर हमें पाना है तो ये बहुत जरूरी है कि संबंध होना जरूरी है। जब तक वो संबंध नहीं हो सकता तब तक वो कार्य सफल नहीं हो सकता। जैसे कि उदाहरण यहाँ पे प्रभुपाद जी दे रहे कि एक व्यापारी और दूसरे व्यापारी के बीच में संबंध होना जरूरी है। उस संबंध स्थापित करना होगा। तो इसी प्रकार से अगर हम इस भव सागर को पार करना चाहते हैं, इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम भगवान के साथ संबंध स्थापित करें और हम जानें कि हमारा संबंध किसके साथ होना चाहिए। और जब हम जान ले कि हमारा संबंध भगवान के साथ होना चाहिए तो हम क्या दूसरा स्तर क्या है, हम उस संबंध को स्थापित करने के लिए उस प्रकार से कार्य करें और वो है भक्ति। एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट कर्म, उस संबंध के अनुसार कर्म करने के निमित्त, मतलब हम उस संबंध के एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशनशिप, develop the relationship, re-establish the relationship, and then act according to that relationship. वो भक्ति। तो एक व्यापारी, उसी के बाद लेन देन सौदा हो सकता है ना। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के साथ जो संबंध जुड़ जाता है तो लेन देन होता है। इसी तरह पति पत्नी विवाह के द्वारा संबंध स्थापित करते हैं और तब साथ साथ रहते हैं। ठीक ऐसे ही तरह मनुष्य जीवन ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के लिए संबंध हो गया पति पत्नी। दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं। उसी प्रकार हमें भगवान के साथ संबंध, ये स्वाभाविक चीज है। तो भौतिक जगत का अर्थ क्या है? भौतिक जगत का अर्थ यह है कि इस संबंध का विस्मरण। तो ये विस्मरण है। इस भौतिक जगत का अर्थ यह है कि हम इस संबंध को भूल गए और इसको भौतिक जगत कहते हैं, जहां भगवान का विस्मरण है। इस संसार में कृष्ण भावनामृत का उदय होता है। जैसे ही कृष्ण को आधार मानकर कर्म किया जाता है कि भौतिक जगत न रहकर आध्यात्मिक जगत उपस्थित हो जाता है। इज वेरी सिंपल है, जस्ट रिप्लेस करने का है, अदली बदली रिप्लेस करना है। जो यहाँ पे कुंती महारानी बात बता रही कि रिप्लेस करो। मेरा जो स्नेह मेरे परिवार के प्रति है, वही स्नेह को मुझे आपके प्रति, आपके आकर्षण में जो है बदल,
मुझे आपके आकर्षण। और भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का यही अंतर है। तो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी आध्यात्मिक जगत बन जाता है। चेंज हो गया बस। चेंज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट्स ऑल। कृष्ण को आधार मानकर कर्म किया जाता है कि भौतिक जगत न रहकर क्या बन जाता है, आध्यात्मिक जगत बन जाता है। स्त्री होने के नाते कुंती देव का संबंध 2 कुलों से था, वृष्णि और पांडु, दो। यही उनकी अनुरक्ति थी। इसीलिए उन्हें इस संबंधों को छिन्न करने और इनसे मुक्त करने के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना की। कौन करेगा? कोई, बहुत मुश्किल। और ये उच्च स्तर का टॉपमोस्ट लेवल ऑफ भक्ति अगर हम थोड़ा सा भी अगर करें तो बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता, धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि चलो आज मैंने मेरे सारे परिवार के साथ मेरा संबंध तोड़ दिया, मुझे किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, मुझे पूरी तरह से बस भगवान की ओर। ऐसा नहीं होता है। हमें उस स्तर पर उठना है, हमें समझना है हम कौन है, भगवान क्या है, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, हमारे उस संबंध को जान के किस प्रकार से कार्य करना है, किस प्रकार से हम जो है हमारा शुद्धिकरण हो जाए। और धीरे धीरे वो अपने आप, ऐसे नहीं है कि उसके लिए ऐसा नहीं ट्राई करके हाँ कट, चलो कट, नो कट, ये कट नहीं है। हम परिवार में रहकर भी जो है हमारा ध्यान भगवान की ओर केंद्रित करने का हमें जो है क्या करना है, अभ्यास करना है। इस अभ्यास से, तो ये अभ्यास कैसे होता है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवण से, भगवान के विषय में सुनने से, और धीरे धीरे हमारा आकर्षण भगवान की ओर हो जाए, ये अपने आप हो जाए। तो इस यहाँ पे कुंती महारानी ने प्रार्थना की, इसलिए उन्होंने इस संबंध को छिन्न करने और इनसे मुक्त करने के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना की। किंतु मुक्त होने के बाद वे क्या करेगी? यही मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या करेगी? ये प्रश्न है। जैसे कि किसी काम में नियुक्त व्यक्ति को जब असुविधा होने लगती है तो वह त्याग पत्र दे देता है। जैसे कि कोई नौकरी कर रहा है, उसको असुविधा हो रही तो क्या करेगा? रिजाइन कर देगा। तो उनको असुविधा हो रही है काम करने में, पर यह त्याग पत्र उचित हो सकता है, किंतु ऐसे करने से वो बेकार हो जाएगा। हाँ, बेकार हो जाएगा, उसको कोई नौकरी नहीं है, अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। तो उसका क्या वैल्यू? उस त्याग पत्र देने का क्या क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। त्याग पत्र अगर दे ना तो कुछ ऊंचा कुछ करना जरूरी है, दूसरा कुछ करना जरूरी है। अगर वो त्याग पत्र दे और कुछ न करे तो फिर वो बेकार हो जाएगा।
तो ऐसी बात नहीं है। तो जो लोग हताश तथा उद्विग्न रहते हैं, वे इस भौतिक जगत का निषेध करना चाहते हैं। वे यह तो जानते हैं कि वे क्या नहीं चाहते, किंतु वे यह तो जानते हैं कि वे क्या नहीं चाहते, किंतु यह नहीं जानते कि वो क्या चाहते। यही तो फनी, दे डोंट नो व्हाट दे वांट, दे नो व्हाट दे डोंट वांट, बट दे डोंट नो व्हाट दे वांट। अरे बाबा, आपको क्या चाहिए कुछ मालूम नहीं है। मालूम है कि यह हमें नहीं चाहिए, लेकिन क्या चाहिए मालूम नहीं। किंतु वह चाहते हैं क्या, ये वे नहीं जानते। मनुष्य को चाह क्या क्या हो, इसकी विवेचना कुंती देवी ने की है। अभी क्या चाहना चाहिए? अगर आप कट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्या चाहिए? पहला उन्होंने बोला मुझे कट करना है स्नेपाश को, और स्नेपाश को काट कर मुझे आपकी आकर्षण, मेरा पूरा ध्यान आपके आकर्षण की ओर लग जाए। ऐसा नहीं कि बैठ जाए। तो ये कुंती देवी यहाँ पे प्रार्थना कर रही इस प्रकार से। तो विवेचना कुंती देवी ने की है इसका कि क्या चाहिए। वे कहती है कि पारिवारिक संबंध समाप्त हो जाए, किंतु आपसे मेरा संबंध पुष्ट हो। पारिवारिक संबंध खत्म, आपसे स्ट्रांग हो जाए, कंफर्म। दूसरे शब्दों में वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु के से आकृष्ट नहीं होना चाहती। यह पूर्णता सिद्धि है, और यही वांछनीय है, ये जरूरी। ऐसे नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जाके धाम में बैठो, धाम में बैठो और फिर मन तो इधर ही है। तो क्या क्या चाहिए आपको? आए किसके लिए सब कुछ छोड़ के? और हर बार मोबाइल देखते रहते हो। परिवार ने फोन किया कि नहीं किया, क्या कि नहीं, क्या कर रहे हो लोग? सो रहे, खा रहे, पी रहे, याद कर रहे कि नहीं, मुझे याद आता है कि नहीं हमारा? तो ऐसा है। तो ये श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की से आकृष्ट नहीं होना चाहिए। यह पूर्णता सिद्धि है, और यही वांछनीय है। तो इसीलिए अनन्य विषया, अनडिविएटेड डिवोशन, हमें 24 घंटे श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त रहना चाहिए। इस तरह हमारा वैराग्य पूर्ण हो सकता है। तो वैराग्य यही है, पूर्णतया भगवान की सेवा में लगा 24 घंटे। ऐसे सेवा में लगे कि पूरा दिन भगवान की सेवा में इतने थक जाए कि और कुछ, बस ऐसे लेटे के सो गए। जो अभी हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, पूरा दिन काम कर करके थक के फिर लेटने के लिए भी टाइम नहीं। पर अगर हमें ये क्षमता है कि हम इतना सब परिवार के लिए कर रहे हैं, वही इसको अप्लाई करना है भगवान के लिए। अगर हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं घर को संभालने में, घर का देखभाल करने में, प्रसाद बनाने में, ठीक ठाक करने में, तो भगवान की का मंदिर के लिए, भगवान के लिए भोग बनाओ, भगवान के मंदिर को साफ करो, भगवान के विषय में सुनो, भगवान
के साथ संबंध जोड़ो, भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर कार्य करो। यही भक्ति है, यही अनन्य 24 घंटे श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त रहना चाहिए। इस तरह हमारा वैराग्य पूर्ण रहे। तो वैराग्य यही है, शनि की सब छोड़ छाड़ के जाओ। यदि हम सोचे कि एक ही साथ श्री कृष्ण तथा भौतिक वस्तुओं से अनुरक्त रहे, तो यह भारी भूल है। दो चीजें एक साथ नहीं जा सकती। हम अग्नि को जलाकर, अग्नि के ऊपर जल, अग्नि चाहिए और उसके ऊपर हम जल भी डाल दें, तो अग्नि कैसे काम करेगी? अग्नि चाहिए हमें, अग्नि को जलाया और अग्नि जलाने के बाद हम जल रही है और उसके ऊपर हम पानी डाल रहे, तो ये जो एक ही साथ हम आग जलाने और उस पर पानी डालने का कार्य नहीं कर सकते। यदि ऐसा करते हैं तो आग काम नहीं करेगी। तो हम अगर ऐसा कर रहे हैं और भक्ति में हैं और फिर हम कहते हैं कि भक्ति कर रहे हैं लेकिन उसका काम नहीं कर रही है ये, क्योंकि उसके ऊपर हम पानी डाल रहे हैं, पानी फेर रहे हैं। तो ये यहाँ पे कुंती महारानी कहती ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पूर्ण भगवान के प्रति पूरा ध्यान लगाना है। आसानी से हो सकता है, और थोड़ा सा अगर हम विचार करें कैसे भगवान के साथ हमारा संबंध ज्यादा जुड़ते जाए, हमारे परिवार को भी भगवान के साथ जुड़ते जाए और हमारा सब कार्य जो है भगवान के साथ जुड़ते जाए। बस यही तो करना और क्या। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुंती महारानी ये बता रही है और आप कृपया करके, कुंती महारानी कहती है कि आप मुझे प्रदान कीजिए। मैं आपकी प्रार्थना करती हूँ कि हे कृष्ण, कि वे कह रहे कि कृष्ण उनके ऊपर कृपा करें, जिससे वे हम कृष्ण कृपा के बिना श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनुरक्ति नहीं बढ़ा सकती। ये भगवान की भी कृपा हो। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की सेवा में रहना चाहिए। भक्तों की कृपा पहले होनी चाहिए, क्योंकि भक्तों के द्वारा हम सब जो है किसी भक्त के द्वारा ही हम आए हैं भक्ति में। भगवान जो है भक्तों के माध्यम से हमें जो है उनके पास किया। भगवान कृष्ण को किसी की सेवा नहीं चाहिए, क्योंकि वे अपने सेवन मुख्य ही जीव। भगवान स्वयं जब वे देखते हैं कि हम उनकी ओर आना चाहते हैं, जिससे तो यही कुंती महारानी की प्रार्थना है। और इसीलिए
कुंती देवी श्री कृष्ण को मधुपति कहकर संबोधित करती है। श्री कृष्ण का संहार किया था। कृष्ण भावनामृत नदी के तुल्य है, किंतु यह कोई साधारण नदी नहीं है, यह गंगा नदी के समान है जो अत्यंत शुद्ध है। तो भगवान की भक्ति या कृष्ण भावनामृत जो है गंगा नदी के तुल्य है। गंगा नदी जिस प्रकार से शुद्ध है, उसी प्रकार और जिस वेग से वे समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार से जो हमारी भक्ति जो है उसी प्रकार होनी चाहिए। यह गंगा नदी के समान है जो अत्यंत शुद्ध है। श्री कृष्ण से सीधे संबंध ले जाते। कुंती देवी प्रार्थना करती है कि जिस प्रकार गंगा नदी समुद्र की ओर प्रवाहित होती है, उसी तरह उनका आकर्षण श्री कृष्ण के चरण कमलों की ओर सतत प्रवाहित रहे। प्रवाह होना चाहिए, सतत प्रवाह भगवान के श्री चरण कमलों की ओर रहना चाहिए। ये कुंती महारानी हमें शिक्षण दे रही सतत प्रवाह, यह अनन्य भक्ति कहलाती है। अनलॉयड डिवोशन अनन्य भक्ति कहलाती है। इसी तरह कुंती देवी प्रार्थना करती है कि श्री कृष्ण के प्रति उनका आकर्षण निर्विरोध प्रवाहित होता है, कोई भी रुकावट के बिना प्रवाहित रहे भगवान की श्री चरण कमलों की ओर, भगवान के श्री चरण कमलों से भगवान के श्री चरण कमलों की ओर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, कुंती महारानी की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? तो यहाँ पे इस प्रार्थना में कुंती महारानी ये कह रही है, क्या कह रही है कि हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी की ओर न बांटकर आपकी ओर निरंतर बना रहे। आज वो सेकंड लास्ट, कल अंतिम श्लोक होगा और हम इस कुंती महारानी प्रार्थना को विश्राम देंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हम हर बार भागवतम का अध्याय कंप्लीट करने के बाद पूरा अध्याय को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एक दिन उसके लिए करेंगे हर एक श्लोक को एक बार, फिर जो उनका अनुवाद है उनको पढ़ेंगे। ठीक है माता जी? जी माता जी, गुड आइडिया। हाँ जी माता जी, गुड आइडिया। रिवीजन हो जाएगा वापस। ठीक।